हम बहुत छोटे से थे, हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी की मृत्यु हुई। मेरे सामने की घटना है, मैं बहुत छोटा था, मतलब वो मरे थे, हम लोग खेलते थे वहां पर, सब बच्चे खेल, अब ये बच्चे देखो खेल रहे, बच्चे तो बच्चे, हम भी बच्चे थे, खेलते थे। तो वहां पर एक बूढ़े बहुत बड़े आदमी थे, मृत्यु हुई। तो उनके बेटे ने हमें बुलाया और कहा पंडित जी यहाँ आओ, हमारे गांव में हम एक ही घर के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बुलाया और पिताजी जब मर गए तो उनके मरे हुए बाप के हाथ से उन्होंने 5-10 किलो गेहूं उनका हाथ लगवाया और हमें दिया, बोले घर ले जाओ। मतलब उन्होंने मरे हुए बाप के नाम से अन्नदान उन्होंने किया, जो कि उन्होंने किया। लेकिन मैं अब समझ पाया कि देखो, मरने के बाद आपके मरे हुए हाथों से टच करा के अन्नदान हो रहा है, जब आपके हाथ सलामत थे तब क्यों नहीं किए? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे कि जब मर जाओगे तो मरे हुए हाथों को टच कराएंगे और मरे हुए हाथों का स्पर्श करा के देंगे? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे ना? सही है, ये सही है? या फिर ये सही है कि जीते जी अपने हाथ से जो तुम्हारी श्रद्धा, अन्नदान करो, भूमि दान करो, बेटियों का विवाह कराओ, गैया की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्याऊ खुलवाओ, नदियां, तालाब पहले के लोग खुदवाते थे, अब तो तालाब की जरूरत नहीं है, प्याऊ ही लोग करवा लेते हैं। तो जो बन पाए वो काम कर लो। तेरही इत्यादि में 13 ब्राह्मण खाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा रखो घर पर, बिलाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जी आओ, चरण धो ब्राह्मणों के। आजकल तो तेरही में जो विधान होता वो विधान नहीं होता। तेरही में जब ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, और सुनो, ब्राह्मण जब भी आपके घर आए तो ब्राह्मणों को सबसे पहले चरण धुलना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा, ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के चरण धोकर, यहाँ अष्टोत्तर होता ना, भागवत जी के पाठ होते हैं, आप लोग जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, तो जो ब्राह्मण आते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हम उनके चरण धो करके उनकी विधिवत पूजा आरती करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रूप माना गया। भगवान खाते हैं तो जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की महिमा है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु ब्राह्मण कहा गया, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसलिए अनादि समय से 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। अच्छा, मरने के बाद 13 ही ब्राह्मण क्यों खवाए जाते? 13वीं ही क्यों होती है? क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो मृत्यु के बाद वो जो जीव आत्मा है, जो मरा हुआ प्राणी है, वह मरने के बाद यहीं रहता है कुछ दिन। कितने दिन? लगभग 13 दिन। क्यों रहता है? यमराज जी कहते हैं कि भाई अभी 13 दिन और रुक जा, तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो पाप या पुण्य किया है उसमें तेरी संतान जो 13वें दिन पुण्य करेगी, तेरे नाम के तेरे ब्राह्मण, गैया, कुत्ता, सबको खाना मिलता है उस दिन, तो वो जो सब खाएंगे तेरे नाम का, वो प्लस होगा तेरे पुण्य में, तो वो पुण्य भी टोटल किया जाएगा। इसलिए 13 दिन बाद उसका जो 13वीं होती है, तो 13 ब्राह्मण जब खाते हैं उसके बाद ही उस जीव का हिसाब किताब वहां चालू होता है। तो 13 ब्राह्मण का भी वो पुण्य, समाज जो खाई उसका भी पुण्य जुड़ता है। इसलिए जब आदमी मरता तो उसके नाम से पूरी समाज को लोग खवाते हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं उस दिन, कौआ भी खाता है उस दिन। और आप लोगों को एक बात बताएं, आपकी माँ और आपके पिता जिस तिथि को मृत्यु होती है वो तारीख याद ना रखा करो मेरी माँ। आप लोग ना तारीख के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए हो। तिथियां होती हैं, बाप जिस दिन गए, माँ जिस दिन गई, उस दिन की तिथि याद रखो, और जब भी वो तिथि अगले साल आएगी तो उस तिथि पर आप जरूर एक दीपक जलाकर देसी घी का
अपने उस मरी हुई माँ को, मरे हुए पिता को, अपने पितरों को याद करिए और उस माँ के नाम का या पिता के नाम का या दादा के नाम का जो भी तिथि आई उनके नाम से आप 2-4 ब्राह्मणों को, गैया को हरा चारा, ब्राह्मणों को पेट भर भोजन, या आप कच्चा राशन भी दे सकते हैं। ब्राह्मण यदि नहीं खाता कि भाई हम आपके घर नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से बनाकर खाएंगे, तो आपको ये जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं जी हम ही हमारे हाथ का खाओ। नहीं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने हाथ से बना करके खाता है। उस ब्राह्मण को फोर्स ना करो कि नहीं हमारे हाथ का खाओ, नहीं, आपके हाथ का नहीं, वो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है जो खुद के हाथ का खाता है। अब आप कहो कि नहीं जी हमारे घर तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता, पंडित जी आप खा लो। कई बार आप बोलते हैं महाराज जी हमारे घर तो सब साफ सफाई है, आप खा लो। नहीं, आप कितने भी शुद्ध हैं पर फिर भी मर्यादा है कि ब्राह्मण अपने हाथ से बना के खाए। पंडितानी को लाए, पंडितानी बनाए आपकी रसोई में, और वो बनाए और 2-4 ब्राह्मणों का, और वो बना के रसोई, अन्न आपका रहे, क्योंकि अन्न से मतलब है कि आपका अन्न वो खाएं। शुद्धि बुद्धि से बात है, इसलिए वो ठीक है, फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण कहे कि आप हमारे यहां नहीं, आपके यहां से क्यों? सबका अपना अपना नियम होता है, सबके हाथ का खाना नहीं चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप यदि चोरी करके कोई लाता है, कोई भ्रष्टाचारी, अब बड़े बड़े लोग ना भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार का उनके पास धन होता है, तो जो खाने पीने वाले कुछ लोग तो देखो, जो कुछ लोग हैं ना, कुछ ब्राह्मण तो तेर ही नहीं खाते। अब जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो तेर ही नहीं खाते, तेर ही का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, बोले हम तेर ही नहीं खाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उन्हें आदर से खिलाओ, पांव धो करके उनका सम्मान करके, और जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं।